Hello and welcome to All About Lifestyle. Today's video is all about how I unlocked new storage ideas. So let's just start. When suddenly out of the blue लेट्स ऑर्गेनाइज माई हैंड बैग। तो आई हैव मैनी हैंड बैग्स ना। मुझे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं, मुझे खुद भी खरीदना पसंद है, स्पेशली जो लोकल क्राफ्ट्समैन होते हैं ना उनसे खरीदना हैंडमेड वाली चीज़ें, उस टाइप के बैग्स आई रियली लव। तो मैंने देखा एक के ऊपर एक स्टैक करने से ना सारे डिज़ाइन और स्ट्रक्चर उनका ख़राब हो रहा था। सो आई हैव गॉट दिस बिग बॉक्स और बास्केट, यू कैन से, विद द लिड, जिसमें ना ईजिली मेरे सारे हैंड बैग्स आ जाएंगे। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाले उन्हें मैं फिक्स नहीं करूँगी क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन बाकी आई कैन डू। तो आई हैव मैनी हैंड बैग्स, यू कैन सी। प्लीज़ लेट मी नो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। मुझे तो सारे ही पसंद है, बट मैंने ना बहुत सारे डोनेट भी किए हैं, बट रेस्ट ऑफ द बैग्स आई रियली वांट टू कीप, तो उसे मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो एक ना स्टोरेज आइडिया भी है ये कि आप किस तरीके से अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर रख सकते हैं। आप अपने अलमीरा का एक छोटा पार्ट उसे डेडिकेट भी कर सकते हैं। सो हियर आई मीन टू से कि रेंटल स्पेस में ना ज़्यादा स्टोरेज मिलता नहीं है, हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ता है कि किस तरीके का कौन सा एरिया हम कहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी ऊंचा पोर्शन है, इसकी हाइट अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा सामान रख नहीं सकती। तो आई थॉट कि बैग्स रखने के लिए ये ऑप्शन अच्छा है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, उसकी वजह से ये जो फ्लैप है जो डोर का, वो बार बार खोलने में भी कभी कभी प्रॉब्लम जाती है। तो मैंने वहाँ पर वही चीज़ें रखी है, बहुत रेयर ही यूज़ होती है, मतलब जब बाहर कहीं जा रहे हैं देन ओनली आई नीड बैग। तो इस तरीके से आई कैन जस्ट पुल आउट दिस बास्केट और उसमें से ईजिली मैं देख सकती हूँ। और इस तरीके से ना बैग्स ख़राब भी नहीं होंगे क्योंकि एक के ऊपर आराम से रखे हुए हैं, स्टैकिंग भी प्रॉपरली की गई है। अदरवाइज ऐसे ऊपर नीचे ना बिना स्ट्रक्चर के रख देने से कोई बैग दब जाता है, कोई बैग का डिज़ाइन या जो छोटे छोटे डेलिकेट पार्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये बॉक्स ना पहले मैंने फिट करके देखा था, ईजिली इसमें आ गया, तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे बैग्स अब ना प्रॉपरली रखे हुए हैं। अब ये जो हैवी स्ट्रक्चर्ड बैग है जिनका जो बेस है वो ख़राब हो सकता है अगर फैला के रखने से, तो बेटर है मैं इसे इसके ऊपर वर्टिकली इस तरीके से रख दूँ और इसे मैं कभी भी यूज़ कर सकती हूँ, राइट। नाउ लेट मी जस्ट शो यू कि मूवेबल फर्नीचर भी कितना काम का रहता है। मतलब अगर यहाँ फिक्स्ड होता ना तो बार बार फ्लैप खोलना बहुत मुश्किल हो जाता। बेबीज़ के साथ ना हज़ार तरीके की एक्सेसरीज लगती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉक्स को एक साथ रख तो दीजिए, लेकिन अगर आपस में मिल गए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो हियर आई एम यूजिंग दिस ऑर्गेनाइजर जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, अराउंड 16 पॉकेट्स बने हुए हैं, जैसे आप इजिली ना डोर पे हैंग कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद अपने सारे सॉक्स को ना प्रॉपरली सेग्रीगेट करके रख सकते हैं, कलर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है गाइज। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप ज़रूर चेक करिएगा। ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा या आपको आइडिया नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए घर को ऑर्गेनाइज करने का। तो बस आज का वीडियो ना वैसे ही डेडिकेटेड है कि किस तरीके से आप घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटे छोटे स्टोरेज आइडियाज़ भी मैंने शेयर किए। तो आप ये जो ड्रेसर देख रहे हैं ना, अगर ड्रेसर के ऊपर क्या होता है, ज़रा सी भी जगह मिली यहाँ पे सारा सामान फैलने लगता है। एक दो दिन मिस हुआ ना और सारा का सारा सामान इस पर क्लटर हो जाता है। तो हियर आई एम यूजिंग दिस वर्टिकल ऑर्गेनाइजर जो कि काफ़ी एस्थेटिक है। अगर आप इतना ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहते, आप कोई भी नॉर्मल वर्टिकल ऑर्गेनाइजर ले सकते हैं जो कि 3 टियर स्टैंड होता है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें अपने जो डेली एसेंशियल वाली चीज़ें उनको रख सकते हैं। यहाँ पे ये स्टोरेज आइडिया इसलिए है क्योंकि ये ना एक ऑर्गेनाइजर नहीं है, ये प्लेटर है जिसमें फूड वगैरह सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे 3 टियर स्टैंड की तरह यूज़ करती हूँ। मैंने इसे किचन में भी यूज़ करके देखा, लेकिन किचन में थोड़ा जल्दी गंदा होता है, तो आई थॉट कि इसे ड्रेसर पे रखा जा सकता है। वाइट कलर है और सिरेमिक है, तो बहुत प्यारा इफेक्ट देता है पूरे इस ड्रेसर पे। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो एक और स्टोरेज हैक बताती हूँ। मेरे पास ना बहुत सारी बास्केट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ अ पिकनिक बास्केट जो नॉर्मली ऐसे रखे रहो तो कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ का ना एक यूज़ होना चाहिए घर पे। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे आप अपने कबर्ड वगैरह में रख सकते हो, बट फालतू में जो पड़ी रहती हैं चीज़ें उसका आप बेटर सोच सकते हैं कि किस तरीके से मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो आई थॉट कि इसमें ना मैं अपने कुछ अप्लायंसेस रख सकती हूँ जो इधर उधर बिखरे रहते हैं और समझ नहीं आता कहाँ रखें। तो मैंने ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आयरन रखा है, स्प्रे बॉटल रख दी है, ये सक्शन पंप रख दिया है और टॉर्च भी रख दिया। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें इसमें ईजिली एकोमोडेट हो गई और इस तरीके से इसका लिड लगा के काफ़ी अच्छा लगेगा और फैलती हुई चीज़ें भी नहीं दिखेंगी। नाउ आई कैन प्लेस दिस ऑन द साइड टेबल। तो जो इधर का साइड टेबल आप देख रहे हैं, नीचे का पार्ट है, काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है, तो इसमें अच्छे से ये बैठ जाती है और इस तरीके से प्रिटी भी लगती है।
रेंटल स्पेस में जितना वर्टिकल स्पेस आप यूज़ करें उतना क्लटर कम लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बास्केट्स को यूज़ किया अंडर द शेल्फ जो ऑर्गेनाइज़र होता है वेजीज रखने के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास काउंटर टॉप पे स्पेस है और आप इस तरीके से पुराने टाइप के टाइम में जो सामान रखते थे वैसा अभी भी रखते हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। आई मीन ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं देन डेफिनेटली गो फॉर इट। तो मैंने यहाँ से ना ये सारा सामान हटा लिया। एक्चुअली ये जो गैस हॉब है उसके पास डायरेक्टली ईजिली मिल जाती है ये सारी चीज़ें, और चाय और तेल तो हमेशा ही लगता है। तो उसके लिए मैंने ना ये 2 टियर स्टैंड लिया है, वुडन मेड है, काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब 1000 या 800 समथिंग में है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इससे क्या हो रहा है, पूरा वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज हो जा रहा है और चीज़ें क्लटर्ड नहीं लगेंगी। ऑल्सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल टी एंड शुगर कंटेनर जिसमें इस तरीके का वुडन स्पून आता है जिसे आप हैंग कर सकते हो। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखा ये कॉर्नर कितना चेंज हो गया, अब क्लटर्ड नहीं लग रहा है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। क्योंकि क्या होता है रेंटल स्पेस में आपको उतना कैबिनेट नहीं मिलता जितना आपकी ज़रूरत है। नाउ यू कैन सी स्टिल आई हैव स्पेस फॉर चॉपिंग एंड कटिंग थिंग्स और आटा वगैरह लगाने के लिए। ऑल्सो अब चीज़ें टूटेंगी भी नहीं। आवर चैनल इज़ ऑल अबाउट स्टोरेज एंड हैक्स, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ऐसे हैक्स शेयर करने के लिए जो रिलेटेबल हो और आप भी यूज़ कर सके। तो मैंने अपने टीवी यूनिट को भी ना वैसा ही प्रेफर किया जिसमें थोड़ा स्टोरेज मिल जाए, लाइक दिस वन। अब ना हर एक सेक्शन डेकोरेट करने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पे जो आप छोटा सेक्शन देख रहे हैं नीचे वाला, उसमें काफ़ी ज़्यादा वायर्स हैं जो कि चार्जर्स हैं और जो हमें डेली में लगते हैं। बस सिंपल है, ये सारा क्लटर हटाने के लिए ना एक आपको ऑर्गेनाइज़र चाहिए, सिंपल बास्केट चाहिए। जो भी बास्केट घर में अवेलेबल हो उसे यूज़ कर सकते हैं और अपने केबल्स, वायर्स, चार्जर्स को इस तरीके से सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। इवन रिमोट वगैरह भी ऐड कर सकते हो और यही बास्केट को आपको उस सेक्शन में रख देना है। इससे इतना क्लीन और नीट फिनिश आता है कि लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई क्लटर है। स्टोरेज में बास्केट्स की बात हो ही रही है तो लेट मी शो यू कि छोटी छोटी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने अपने क्रॉकरी कैबिनेट में भी बास्केट्स का यूज़ किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए, क्योंकि इतना सारा सामान आप वैसे ही नहीं रख सकते और एक के ऊपर एक स्टैक भी नहीं कर सकते। कांच और सिरामिक का सामान है, तो मेरा जो छोटा सा ब्रास कलेक्शन है ना उसे मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया और उसको हम वो छोटी सी बास्केट में रखने वाले हैं। प्रॉपरली आप इस तरीके से रख सकते हैं। छोटी छोटी बास्केट में भी सारा सामान फिक्स हो जाता है। आपको बस समझना पड़ेगा कहाँ पे कैसी स्पेस है और उस तरीके से सामान को इंसर्ट करना है। दिस इज़ अ क्यूट गिफ्ट फ्रॉम माई सिस्टर, जो कि बहुत प्यारा सा टेलीफोन है। इसे भी मैं डेकोरेट करती हूँ, बट एज आई लव चेंजिंग डेकोर तो चीज़ों को रखना भी तो ज़रूरी है वापस। तो इस तरीके से आई कैन जस्ट प्लेस इट इनसाइड द क्रॉकरी कैबिनेट और ये प्रॉपर फिनिश भी देगा और क्लटर्ड भी नहीं लगेगा। हर स्टोरेज आइडियाज़ ना काम भी नहीं करते, मतलब मैं शेयर कर रही हूँ अपनी एक मिस्टेक। ये जो आप लॉन्ड्री बास्केट देख रहे हैं ना, इसे मैं एक टॉय ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर रही थी। आई होप आपने वीडियो भी देखा होगा। अब इसमें मैंने सॉफ्ट टॉयज़ रख दिए, बट इसमें ना होल्स है क्योंकि ये लॉन्ड्री बास्केट है, तो इसकी वजह से सारी डस्ट ना एक्यूमुलेट होती है और सारे के सारे टॉयज़ में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मैंने नोटिस किया एक पैटर्न कि जब भी मेरी बेबी इससे खेलती थी उसे स्नीजिंग होने लगती थी। तो मैं तभी समझ गई कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा डस्ट है। सो आई थॉट कि इसके लिए कुछ अलग ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, जैसे कि ये बिग बास्केट विद अ लिड जिसमें ना ये पीछे व्हील्स भी दिए गए हैं ताकि आप इसे इजीली रोटेट और मूव कर सकें। बेबीज़ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इन्हें उठाना तो मुश्किल है बेबीज़ के लिए, बट ये इजीली मूव हो जाएगा। तो यू कैन सी कितने गंदे हो गए खेलते खेलते और बाहर रखे हुए, मतलब क्योंकि ये डस्ट प्रोन होते हैं भाई, इनमें तो जल्दी डस्ट बैठती है। तो क्लीन करने के बाद मैंने क्या किया, इसे इस तरीके से बास्केट में रख दिया और ये सॉफ्ट टॉयज़ हैं, आप आराम से इन्हें रख सकते हैं और बास्केट को बंद करके जब खेलना है तो वो यूज़ कर सकती है, अदरवाइज इसे बंद करके हम वापस रख देंगे। जब भी मॉपिंग, डस्टिंग कुछ भी होता है तो इसमें अब डस्ट जाके बैठेगी नहीं। ये काफ़ी बड़ी बास्केट है, तो जितने भी सॉफ्ट टॉयज से वो खेलती है उसमें मैंने इसको रख दिया है और बाकी जो वो नहीं खेलती थी उसे मैंने डोनेट कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज क्लटर। नाउ आई हैव अनदर DIY स्टोरेज आइडिया। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये ना कुछ 2 बॉक्सेस आए थे जिसमें पिलोज आए थे, तो उसे मैंने कवर कर दिया ये मैट से, हॉट ग्लू गन की हेल्प से। इसका भी एक मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते हो। ये ब्लू कलर का बॉक्स है। अब इसमें मैंने क्या किया है, जो भी क्राफ्ट सप्लाईज है जिसमें कि वॉलपेपर होता है, क्राफ्ट पेपर होता है, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, उनको रोल करके इस तरीके से आप इसमें प्लेस कर सकते हो। प्रॉपर रखे भी रहेंगे, रोल्स ख़राब भी नहीं होंगे और इसे आप छुपा कर भी रख सकते हो। दैट इज़ हाउ आई डू, मतलब दैट्स वाई आई एम शेयरिंग विथ यू। अब लेट मी शो यू कि मैं इसे कैसे रखती हूँ। सो गाइज, यू नो आई हैव अ डेडिकेटेड रूम जहाँ पे मैंने अपने क्राफ्ट सप्लाईज और पेंटिंग सप्लाईज रखी हुई है। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हो ना छोटी सी, बस इसके पीछे से छुपा देना है और इसके सामने कोई भी प्लांटर वगैरह रख सकते हो। तो एक छोटा सा
सा जुगाड़ है। अब मुझे बताओ ये छुपाने वाला जुगाड़ कौन कौन यूज़ करता है। तो क्या आया मज़ा आपको आज के इस वीडियो में? कुछ नया सीखा क्या, या अगर आप ऐसा पहले करते थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।